हल्की हल्की खेतों पर उतर रही है। हवा में सरसों के फूलों की खुशबू है। दूर से गायों की घंटियां सुनाई देती है। गांव के उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी है। उसका नाम मीरा है। हाथ में मटकी और चेहरे पर मेहनत की चमक। चलो भाई नीम दादा, आज फिर साथ चलो, मेरे दूध बांटना है, बहुत काम है। वो रोज यहीं से दिन की शुरुआत करती थी। नीम का पेड़ उसका पहला साथी था और शायद आखिरी भी। मीरा का घर मिट्टी का था। माँ बीमार रहती थी। गाय गौरी ही उसकी सबसे बड़ी मददगार थी, वही जिसे वो अपने पिता की आखिरी निशानी मानती थी। मेरा बेटा, जरा देखना, गौरी कुछ खा नहीं रही। क्या? अरे गौरी, क्या हुआ तुझे? गाय की सांसें तेज थी। मीरा का दिल कांप उठा। उसने गांव के वैद्य को बुलाया, दवा दी, मंत्र पढ़वाया, पर शाम तक गौरी ने दम तोड़ दिया। तू भी चली गई, सब चले जाते हैं, कोई नहीं ठहरता। नीम का पेड़ उस शाम हल्के हल्के झूम रहा था। मीरा उसके नीचे बैठी, सिर तने से टिकाए और आसमान को ताकती रही। अगली सुबह गांव का स्कूल मास्टर राघव दूध लेने आया। शांत चेहरा, सादा कपड़े और आंखों में दया। क्या हुआ मीरा? आज तेरे चेहरे की मुस्कान कहाँ गई? गौरी चली गई, वो ही तो घर का सहारा थी। मीरा, दुख बांटने से कम होता है। चलो नीम के नीचे बैठते हैं। दोनों पेड़ के नीचे बैठे। हवा में मिट्टी की महक थी। देखो, ये नीम का पेड़ हर मौसम देखता है, धूप, बारिश, आंधी, फिर भी खड़ा रहता है। जिंदगी भी वैसी ही है, टिके रहना ही असली जीत है। शायद सही कहते हो मास्टर जी, पर कभी कभी लगता है पेड़ हमसे कम अकेले होते हैं। दिन बीते, मीरा अब भी उदास थी। राघव मीरा के घर आया और मीरा को बुलाया। चलो मीरा, थोड़ी देर बाहर रहोगी तो अच्छा लगेगा। अम्मा बीमार हैं। मैं देख लूंगा, तू बस मुस्कुराना सीख। मीरा पहली बार मुस्कुराई। हंसी के बीच कुछ देर के लिए वो फिर वही पुरानी मीरा बन गई। दोनों गांव की ओर निकल पड़े। बाजार में घूम रहे थे, लेकिन तभी दूर से शोर आया। आग! आग लग गई। कहाँ? तेरे घर की तरफ। मीरा भागती है, दौड़ती है, सांसें टूट रही हैं। वहां पहुंचकर देखती है, उसकी झोपड़ी जल रही है। अंदर माँ है। सब खत्म हो गया, बस राख बची थी और नीम का पेड़। सुबह हुई, गांव खामोश। मीरा नीम के नीचे बैठी थी। आंखों में कोई रोशनी नहीं। मीरा, तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। सब होते हैं, पर कोई ठहरता नहीं मास्टर जी। गांव वालों ने मदद की। घर फिर बना, पर मीरा के चेहरे की थकान अब कभी नहीं गई। कुछ महीने बाद राघव मीरा के पास आया। मीरा, तू बच्चों को पढ़ाने में मदद क्यों नहीं करती? स्कूल आ जाया कर। मैं क्या सिखाऊंगी? वो जो तू जानती है, टिके रहना। बरसों बाद मीरा अब गांव की दीदी बन चुकी थी। धीरे धीरे मीरा स्कूल जाने लगी। पहले बस दूध देने जाती थी, फिर बच्चों से बातें करने लगी। राघव ने उसे लिखना पढ़ना सिखाया। अब मीरा बच्चों को कहानियां सुनाती, हिम्मत, उम्मीद और अपने नीम के पेड़ की। दीदी, हमें भी नीम चाहिए। हर किसी के अंदर एक नीम होता है, बस उसे पहचानो। अब तू भी बूढ़ा हो गया रे नीम दादा, लेकिन खड़ा तो है। राघव पास आया। बच्चों ने आज बहुत प्यारा गाना गाया, तूने सिखाया होगा। हाँ, पर शब्द मेरे नहीं, नीम के हैं। अब तू कवि भी बन गई। नहीं मास्टर जी, मैं तो बस सुनती हूँ जो ये पेड़ कहता है। साल बीतते गए, गांव बदल गया, पर स्कूल वही रहा।
मीरा बूढ़ी हो चली थी, पर आवाज अब भी मीठी थी। बच्चों, एक लड़की थी जो हर दर्द को मुस्कुराहट से धो देती थी। उसका साथी था एक नीम का पेड़। वो लड़की आप थी ना दीदी? नहीं रे, वो तो बस कहानी थी, पर कभी कभी कहानियां ही सच होती हैं। एक सुबह मीरा नहीं उठी। गांव ने उसी पेड़ के नीचे उसे दफनाया। अब ये जमीन भी तेरी है मीरा, हर पत्ती तेरी आवाज सुनाएगी।